Hello students, welcome to my channel. Today we will learn about a trump of surgery by James Herriot. ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर है और आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं टाइटल के बारे में। देखिए, ट्रम्प मीन्स होता है जीत, ठीक है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी समझते हैं, ऑपरेशन जो होता है, तो वही ऑपरेशन जो होता है सर्जरी, तो सर्जरी की जीत, ये लिखा हुआ है जेम्स हैरियट के द्वारा। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखेंगे नरेटर जो कि हमारे ऑथर हैं, ट्रिकी एक डॉग है। नेक्स्ट मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की मालकिन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है, कुत्ता है, जिसे कि बहुत लाड़ प्यार मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है और उसको ओवरफेड किया जा रहा है उसकी रिच मालकिन के द्वारा, अमीर मालकिन है। देखिए, फेड क्या होता है? फेड एक वर्ड है जो कि फीड से लिया गया है। फीड मतलब होता है खाना खिलाना और फीड का V2 है फेड। तो यहाँ पे ओवरफीड का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा खाना खिलाना। तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, देखते हैं आगे। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। वेटनरी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा डॉक्टर जो एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेटनरी। तो वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती हैं ट्रिकी की मालकिन। सोचिए कि कितना ज़्यादा बीमार पड़ गया होगा वो। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो जो हमारे सर्जन हैं क्या वो ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर, क्या ट्रिकी है वो ठीक हो जाता है? तो इस कहानी में अभी हम लोग आगे क्या समझने वाले हैं। व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफ्रे क्यों दुखी हैं? What does she do to help him, वो क्या करती हैं ट्रिकी का मदद करने के लिए? Is she wise in this, क्या इस काम में वो बुद्धिमान है? Who is the I in this story, इस कहानी में I कौन है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे नरेटर है और नरेटर कौन होते हैं? जो अपनी कहानी बताते हैं। तो यहाँ पे नरेटर कौन है? जेम्स हैरियट हैं। Okay, let's see here. I was really worried about Tricky this time. मैं ट्रिकी को लेकर इस बार ज़्यादा दुखी था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, अपनी कार रोक ली, मुझे रोकना पड़ा। He had become hugely fat, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage, जैसे कि कोई फुला हुआ सॉसेज हो। With a leg at his corner, आप कोई पैकेट इमेजिन कर रही हो, फुला हुआ पैकेट है ना, अब उसके चारों ओर में पैर लगा दीजिए, वो इस टाइप का दिख रहा था। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी, खून जैसे लाल, ठीक है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी आंखें कैसी हो जाती हैं, तो इस यहाँ पे जो वर्ड है र्यूमी, वही मतलब हुआ, मतलब आंखों से देखने पर भी लग रहा था कि वो बीमार है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सामने सिर्फ देख रहा है। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जो जुबान थी, जो उसका जीभ था, वह उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी, ऐसे जैसे कि मानो उसमें कोई जान ही नहीं, ठीक है, लेजी तरीके से वो लटक रहा है। मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफ्रे थोड़ा सा हिचकिचाई एक्सप्लेन करते समय। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, वो उसको बता रही थी मिसेस पंफ्रे कि यह बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो मोशन नहीं दिखा रहा था, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर दिख रहा था, उसमें एनर्जी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा, आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसको खाने की कमी हो गई है।
न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है? खाने से मिलता है। जब खाने की कमी होती है तो हम वहाँ पे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो कहते हैं कि मिसेस पंपरी बोल रही हैं कि मुझे लगा कि इनको खाने की कमी हो गई, क्योंकि माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। देखिए, खाने से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। जब हमें खाने की कमी हो जाती है ना, तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो इन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि इसको खाने की कमी हो गई है, तो मैंने मील्स के अलावा, मतलब खाना देने के साथ साथ मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं देने लगी, जैसे कि माल्ट, ठीक है, हॉर्लिक्स, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल क्या होता है ना, एक तरह का फिश ऑयल होता है जो हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। और रात में इसको हॉर्लिक्स भी मैं दिया करती थी, और इसके अलावा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो हमारे जो नरेटर हैं, जो कि जेम्स हैरियट, और यही इसमें वेटनरी सर्जन भी हैं, तो पूछते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इनका मीठा चीज़ें कम करनी है, क्या आपने वैसा किया था? ओह, आई डिड फॉर अ बिट। हाँ, मैंने कुछ समय के लिए किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक, पर मुझे बहुत कमज़ोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, यानी कि मैं फिर से इसको वैसा ही खाना या फिर मिठाई वगैरह देने लगी जैसा पहले देती थी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो तो बोलती हैं कि इनको ट्रिकी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है और क्रीम केक्स भी, इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकी। मतलब मैंने इसको केक भी खिलाया है, चॉकलेट्स भी खिलाए हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने फिर से नीचे देखा छोटे से कुत्ते को। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या थी, यही तो प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सिर्फ एक ही गलती था, वो क्या था? उसका ग्रीड, उसका लालच। ट्रिकी को कभी भी खाना मिल जाए वो खा लेता था, ठीक है। उसका लालच ही उसका गलती था, जो कि उसको बहुत ज़्यादा फैटी बना दिया था। ट्रिकीज ओके ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसे कभी पता ही नहीं था कि वो खाना को मना कैसे करे, मतलब वो कभी भी खाना मना नहीं कर पाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको दिन या रात कभी भी खाना मिल जाए वो खा लेता था। I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मैं सोचता हूँ कि मिसेस पंपरे ने बहुत सी चीज़ें ऐसे की होंगी, ऐसा चीज़ वो खिलाई होंगी जो उसने मुझे नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो हमारे जो नरेटर हैं उन्होंने पूछा कि क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जितना मैंने कहा था उतना एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो कहती हैं कि आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे साथ ही थोड़ा बहुत टहल लेता है। बट हॉजकिन द गार्डनर, लेकिन जो हमारा गार्डनर है, जो हमारा माली है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, उसको कुछ मसल पेन हो गया है, उसको कुछ बॉडी में तकलीफ हो गई है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए डॉग का ना एक खेल होता है, गेम होता है, प्लास्टिक का रिंग होता है जिसको थ्रो करने पर डॉग उसको दौड़ करके लेके आता है। इससे क्या होता है कि उसका एक्सरसाइज हो जाता है। तो अब चूंकि ये बोल रही हैं कि चूंकि अभी हमारा गार्डनर हॉस्टिन है नहीं, इसलिए इसका वो वाला खेल भी बंद है। इन अ नटशेल ये देखा जाए तो ट्रिकी को खाना ज़्यादा मिल रहा है लेकिन एक्सरसाइज कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो गया है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you can't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो इसने ना सीरियस होकर के उन्हें समझाने की कोशिश की, जो हमारे नेटर हैं, कि ये बोल रहे हैं कि देखिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गया, इसको सीरियसली लीजिए कि अगर आप इसका खाना नहीं कम करेंगे अभी राइट नाउ, ठीक है, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज,
और इनसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, ये बहुत बीमार पड़ने वाले हैं, सीरियस बीमार पड़ने वाले हैं।